आधे दर्जन से ज्यादा गांवों के किसान बैठे धरने पर। बिलनवासी, डाकोरिया, मकोड़ी, गंटीलासर, बदवासी व अन्य गांवों के किसान ग्रामीण बैठे धरने पर। आरएसएमएमएल कंपनी के विरुद्ध धरने पर बैठे किसान। पिछले कुछ महीनों से किसान व ग्रामीण लगातार भूमि अधिग्रहण का कर रहे हैं विरोध। कल किसानों और ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर कार्यालय पर किया था विरोध प्रदर्शन। पिलनवासी, मकोड़ी, डाकोरिया, गंटीलासर, बालासर, बदवासी के किसानों ने किया था विरोध प्रदर्शन। राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड आरएसएमएमएल द्वारा जिप्सम खनन परियोजना के लिए भूमि अव्याप्ति का मामला, औद्योगिक क्षेत्रों के विस्तार के लिए भूमि अधिग्रहण का जताया विरोध। 274 खसरों की 463.14 हेक्टेयर निजी भूमि पर जिप्सम खनन का है मामला। आज से आधे दर्जन गांवों के किसान और ग्रामीण अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। धरना गौतम ऋषि गौ सेवा समिति गौशाला के बाहर धरने पर ग्रामीण बैठे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि हमने जिला प्रशासन को 2 बार ज्ञापन सौंपकर हमारी समस्या बताई, लेकिन प्रशासन के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। आखिरकार मजबूरन हमें धरने पर बैठना पड़ रहा है। मजे की बात यह है कि 2-2 विधानसभा क्षेत्र के किसान लगातार अपनी भूमि के लिए संघर्ष कर रहे हैं और यहाँ के जनप्रतिनिधियों को इस बात की खबर तक नहीं ज्ञात है। जायल और नागौर दोनों विधानसभा में पड़ने वाले इन गांवों के किसान हो रहे हैं परेशान, लेकिन अब तक यहाँ के विधायकों को खबर तक नहीं है। हो नहीं सकता, क्योंकि सोशल मीडिया के इस जमाने में कोई भी किसी भी मामले में अछूता रहे, ये हो नहीं सकता। ग्रामीणों का कहना है कि कल जब हमने जिला प्रशासन से मिले, ज्ञापन सौंपा तो हमें निराशा ही हाथ लगी। हमें प्रशासन से किसी प्रकार का कोई आश्वासन तक नहीं मिला, तो हम सब आज धरने पर बैठे हैं। और यदि उचित मांगों पर ध्यान नहीं दिया जाता है तो आमरण अनशन शुरू करेंगे, क्योंकि जब किसान की जमीन ही उनसे छीन ली जाएगी तो किसान जिंदा कैसे रहेगा। इससे अच्छा है कि हम संघर्ष करें। कंपनी के खिलाफ ज्ञापन दिया था भूमि अधिग्रहण मैटरों को लेकर। आज आप धरने पर बैठे हैं, तो क्या सरकार के निर्णय का या प्रशासन के निर्णय का 1-2 दिन इंतजार करना आपने उचित नहीं समझा? हम लोग 1-2 महीने पहले भी ज्ञापन कलेक्टर साहब को दे चुके हैं, एडीएम साहब को दे चुके हैं। उसके विरुद्ध हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई और एक के बाद एक नोटिस हम लोग को लगातार पहुंच रहे हैं। इसके लिए हमें कल भी बात की, पर्सनल जाके मिले भी ज्ञापन देने के टाइम में कलेक्टर साहब ने हमें कोई भी आश्वासन नहीं दिया कि हम अभी आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। उसके बावजूद भी वो लोग पटवारी को नियुक्त कर रहे हैं। पटवारी ने मना किया तो बीएलओ साहब को नियुक्त कर रहे हैं। बीएलओ ने मना किया तो वहाँ से ऊपर से आदेश आया कि हम जाहिल से डायरेक्ट डेटा ले लेंगे। तो हमारा तो विरोध करना जारी है, क्योंकि हमारी सुनवाई कुछ भी नहीं हो रही है। और अब हम जो धरना प्रदर्शन चालू किया है वे अनिश्चितकालीन की धरना है। हम 15 दिन धरना देंगे, उसके बाद किसान भूख हड़ताल कर देंगे, क्योंकि किसानों का कहना है कि जब जमीन चली जाएगी तो मरना वैसे ही है, तो हम बलिदान दे के ही मरे। हमारी पुश्तैनी जो औलादें जन्मेगी वो सब याद रखेगी हमारे जमीन के लिए हमारे किसान जो है शहीद हुए थे। इसके लिए हमने पूरे जोर से विरोध कर रहे हैं। सरकार का भी विरोध कर रहे हैं कि हमारी क्यों नहीं सुनवाई हो रही है। हमें एडीएम साहब ने अवगत कराया कि आरएसएमएमएल कंपनी के वहाँ पर जाके संपर्क करो, उदयपुर जाओ, कोर्ट जाओ, हम कहीं नहीं जाने वाले। हमारी ज़मीन में किसी को भी नहीं घुसने देंगे, चाहे मरना पड़े और कुछ भी करना पड़े। पूरे जो किसान है उनकी ज़मीन पूरी जा रही है। कुछ भी जब किसानों के पास बच नहीं रहा है, तो किसान आज 500 वर्षों से जमे बैठे हैं, वो कैसे ज़मीन छोड़ेंगे। तो ये हम अनिश्चितकालीन की धरना दे रहे हैं और यहीं पर बैठे रहेंगे। प्रशासन के अलावा आप किसी राजनीतिक दलों से भी संपर्क किया गया इसके लिए? हमने आरएलपी नेता सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल से मिले। हनुमान बेनीवाल जी से कल संसद में भी मुद्दा उठाया था। उन्होंने हमें पूरा भरोसा दिलवाया था कि आपकी ज़मीन कहीं नहीं जाएगी, मैं बैठा हूँ और आप एकदम निश्चित रहो और धरना दे दो और मैं बैठा हूँ, आपकी जितनी होगी उतनी मदद मैं करूँगा। यहाँ के एमएलए से भी संपर्क किया आपने? हमारे एमएलए साहब से संपर्क हमने अभी तक नहीं किया है और हम लोग जल्द ही एमएलए साहब से और ज्योति मिर्जा से आज या कल में संपर्क करने वाले हैं। जब आपकी ज़मीन अधिग्रहण के लिए आई थी, तब कंपनी के बीच में और किसानों के बीच में कुछ वार्ता हुई थी, या कुछ किसानों ने ज़मीन बेची है या नहीं बेची, इसके बारे में बताएं। किसानों ने किसी को ज़मीन नहीं बेची है, नहीं तो किसानों को ज़मीन बेची। और जब वो कंपनी वाले आए, मीटिंग ली, तो उस टाइम सब किसानों ने मना किया कि हम किसी सूरत में ज़मीन नहीं देंगे। फिर भी उसने लिख के अपने मर्जी से लिख लिया कि सहमति है, लेकिन कोई किसान सहमत नहीं हुआ। एक भी किसान ने आज तक ज़मीन नहीं दी और नए किसान ज़मीन देने के लिए एग्री है। इसलिए हम कल ज्ञापन भी दिया कलेक्टर साहब को, एडीएम साहब को और
एडीएम साहब को बोला तो एडीएम साहब ने बताया कि मेरे पास कुछ नहीं है, मैं तो अधिकारी नियुक्त किया है तो बैठा हूँ, मेरी जगह आप हो तो कुछ नहीं होने वाला, आप RSM कंपनी से मिलो। तो कंपनी वाले लेने के लिए फिर रहे, उनसे मिलने से क्या फायदा, तुम तो रोज वो आते हैं यहाँ और रोज घूमते हैं, किसान किसी को अंदर घुसने नहीं देते हैं। इसलिए हमें प्रशासन को भी चेतावनी दे रहे हैं, अगर कोई नुमाइंदा सरकारी यहाँ आया और किसानों के बीच में कोई झड़प हो गई, यहाँ कुछ कोई काम हो गया, तो उसके जिम्मेदार प्रशासन रहेगा, कलेक्टर साहब रहेंगे, इसकी जिम्मेदारी किसान की नहीं है। भूमि अधिग्रहण जब होता है तो कंपनी लेती है चाहे सरकार लेती है, उसके मुआवजे का पैसा भी किसानों को मिलता है, तो ऐसी भी कुछ बात हो रही है क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हुई, मुआवजे के बारे में कोई बात हुई नहीं है। न मुआवजे के बारे में वो कह रहे हैं हम तो नोटिस देके मुआवजा जब आएगा तो ऑनलाइन डाल देंगे, हम तो यहाँ से खाली कराएंगे। कोई मुआवजे के बारे में कोई आके मिला ही नहीं है, न मुआवजा लेने के लिए राजी है किसान। यहाँ से अगर किसान छोड़ दे तो जावे कहाँ, इनके पास इतनी जगह है, न दूसरी जगह इनका खेत है, न दूसरी जगह कोई शहर में इनका प्लॉट है, जो खेती है जो यही है। यहाँ पशुपालन और खेती के अलावा कोई इनके पास धंधा है नहीं, तो फिर क्या करें, कहाँ जाएं? हो रहे हैं और किसानों की जो मुख्य जो आपका जो विरोध की वजह है, क्या वो जमीन अधिग्रहण ही है, उसके अलावा भी और कुछ वजह है? जमीन अधिग्रहण ही है, ये इसमें 6 गांव प्रभावित हो रहे हैं और मुआवजे के लिए बोल रहे हैं कि ये डाल देंगे, ये डाल देंगे, बस जमीन ही नहीं रहेगी तो मुआवजा का क्या करेंगे, अपने मुआवजा रखेंगे कहाँ पे, ये किसान है। अच्छा, दूसरी चीज़ RSM ने पहले भी ये खनन किया था, बोल रहे हैं कि पेड़ लगाएंगे, वो लगाएंगे, तो आप यहाँ देख लो ना, यहाँ खड्डे पड़े हैं, इसमें एक भी पेड़ लगा हुआ है, तो या RSM ने कोई पेड़ लगाए या कोई पर्यावरण के लिए कुछ बजट दिया है तो बताइए आप। आपके यहाँ पे सिंचित जमीन है, बारानी जमीन? बारानी है। ये कहना है कि आप अभी तक आपके सिटिंग MLA किसी से नहीं मिले, तो नहीं मिलने का कारण क्या रहा? अभी तक हम प्रशासन के भरोसे थे, अब उनसे हमारा भरोसा उठ गया कि हमने 15-20 बार ये दे चुके हैं उनको ज्ञापन, अब उनसे भरोसा उठ गया है, अब हम मिलेंगे उनसे। भाई आपकी जब मिलना अब आपसे होगा, तो क्या आज तक आपने अपनी मांग विधायक तक पहुंचाने का कोई प्रयास भी नहीं किया? नहीं, हमने ज्ञापन बहुत बार दिया है, कलेक्टर को नहीं किया था, अब करेंगे हम हमारी ज़मीन हर हालत में देने के लिए तैयार नहीं है। नहीं, आज तक आपने अपने सिटिंग MLA से संपर्क क्यों नहीं किया? संपर्क तो नहीं किया अभी तक, हमने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया और हमारी मांग है जो कि वो कलेक्टर साहब को रखी है, हनुमान जी से मिले हैं हम। ठीक।